एक महिला जीवन मृत्यु की स्थिति में पड़े दास के पास से गुजरती है। अनजाने में उसके पैर को छू लेती है। उसके पास भविष्यवाणी की शक्ति है और उसे आभास होता है कि यह व्यक्ति तीनों लोगों को बचाएगा। इसलिए वह चुपके से नायक थेसियस के लिए जीवनदायिनी जल लाती है। उसी रात कुछ पुजारियों ने थेसियस को भागने में मदद की योजना बनाई। छुपे खंजर के साथ ध्यान आकर्षित किया, फिर कुछ पहरेदारों को बुलाकर उनकी हत्या कर दी। अन्य पुजारियों की आड़ में पैड्रा ने सफलतापूर्वक थेसियस को अत्याचारी के चंगुल से छुड़ा लिया और वे लोग समुद्र तट पर भाग गए, जहाँ से आगे कोई रास्ता नहीं था। पीछा कर रहे सैनिकों के जहाज को हाईजैक कर भागने की योजना थी। जमीन पर पीछा कर रहे सैनिकों को मुश्किल से हराया, लेकिन जैसे ही जहाज पर चढ़े दुश्मनों के घात में फंस गए। संकट में फंसे तो ओलिम्पस के देवता इंतजार नहीं कर सके। समुद्र के देवता पोसीडॉन त्रिशूल लिए आकाश से उतरे और तेजी से समुद्र की ओर बढ़े। समुद्र में एक विशाल लहर उठी, जिससे भयंकर सुनामी बनी। 100 मीटर ऊंची सुनामी तेजी से जहाज की ओर बढ़ी। पीछा करने वाले कुछ समझ पाते तब तक देर हो चुकी थी। जांघे की मदद से थेसियस ने आखिरी पल में सफलतापूर्वक किनारे पर छलांग लगाई, जबकि नाव के सैनिक प्रचंड लहरों में समा गए। बचे हुए लोग समुद्र की सतह पर तेल से काले हो गए थे। उन्होंने झरने के पानी से शरीर साफ किया। थेसियस की मां पैड्रा की भक्त थीं और उन्होंने थेसियस को सलाह दी कि वह नफरत छोड़कर घर लौटें और मां का अंतिम संस्कार करें। जब थेसियस घर लौटकर मां का अंतिम संस्कार कर रहे थे तो उन्होंने एक छिपा यंत्र देखा। उन्होंने स्विच खींचा और पास की चट्टान से हल्की सुनहरी चमक निकली। उन्होंने ध्यान से देखा, फिर उसने हथौड़ा लाकर जोर से मारा। उसे नहीं पता था कि एपिरोस की दिव्य शक्ति उसके पुराने घर में छुपी थी। यह पुजारिन की योजना थी, जिसने उसे यहाँ दिव्य शक्ति खोजने को कहा था। उसने धनुष की डोरी खींची और पवित्र प्रकाश से चमकती तलवार प्रकट हुई। थेसियस देवीय शक्ति लेकर मंदिर से बाहर निकला और देखा कि उसके साथी को दुश्मन मारने वाले हैं। उसने फौरन देवीय शक्ति निकाली और दूर से 4 बाण छोड़े। तलवार ने सटीक वार कर पादरा और उसके साथी को बचा लिया। दिव्य शक्ति से उन्होंने अत्याचारी को हराने और साथियों को बचाने का निर्णय लिया। मंदिर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। अचानक अंदर से चीख सुनाई दी और भिक्षु समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। वह जलते बैल की भट्टी के पास दौड़ा और गिराने की कोशिश करने लगा। फिर कुछ लोग आए और उसे खींच लिया। वे नहीं जानते थे कि भिक्षु ऐसा क्यों कर रहा था। पादर ने टूटे मन से महसूस किया कि बैल के पेट में उसकी बहन थी। कुछ लोगों ने जल्दी से भट्टी गिरा दी। यह दृश्य देख सब क्रोधित हो गए। तभी मंदिर के अंधेरे कोने से कुछ सैनिक बाहर आए। साधु इस समूह को सहन नहीं कर सके। उन्होंने तलवार लेकर दुश्मनों की ओर दौड़ लगा दी। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही उन्हें दुश्मनों के जाल में फंसने का एहसास हुआ। चारों ओर से दुश्मन निकल आए और उन्हें घेर लिया। पीछे से आ रहे थेसियस को भी दुश्मनों ने सीढ़ियों से धक्का दे दिया और एक कुत्ता उनकी दिव्य शक्ति ले भागा। और जब शत्रु ने भिक्षु का जीवन समाप्त किया और थेसियस पर हमला करने वाले थे, तभी युद्ध के देवता एरेस अचानक आकाश से उतरे और एक लात से शत्रु के नेता को उड़ा दिया, इससे पहले कि बाकी समझ पाते। एरेस ने अपनी तेजी से सभी सैनिकों को हरा दिया। ऊपर से आई देवी एथेना ने मनुष्यों को तुरंत टाटारस किले पहुंचने को कहा। बात पूरी नहीं हुई थी कि फिर से दिव्य प्रकाश आ गया।